जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबितं भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंद्र तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। 100 बार राम कहिए और एक बार सीताराम कर दीजिए तो दोनों का महत्व बराबर होता है। ऐसे ही कृष्ण भगवान की भी चर्चा है। आप राधे राधे कहते हैं तो कृष्ण भगवान अति प्रसन्न होते हैं। दिन भर माला जपने से अच्छा है बस एक बार राधे राधे प्रेम से बोल देना। हम आल कर्मकांड जन्म से लेकर के विवाह तक का करा लेते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेम से प्रकट हुई है भगवान। ये विचार कहाँ से आया कि हम संत रूप में आ जाएंगे? हम सिखा जिसकी धरोहर है तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिन करता जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल और जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे संत से जिनकी उम्र मात्र 12 वर्ष है, मगर आप 4 वेदों का ज्ञान उनसे ले लीजिए और वो श्री राम जानकी मठ मंदिर के महंत भी हैं। प्रेजेंट टाइम आइए हम इनसे बात करते हैं। पूरा नाम आप क्या लिखते हैं? जी हमारा नाम है अंकित दास। कितनी उम्र है? हमारी उम्र 12 वर्ष है। मैं पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाला छात्र हूँ। हमारा अध्ययन श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से होता है। अभी मैं वर्तमान काल में श्री राम जानकी मंदिर अम्बौर में हूँ और हम वहाँ भी अध्ययन करने जाते हैं और यहाँ भी रहते हैं। कौन कौन से कांड करवाते हैं? जी देखिए, हम ब्राह्मण भी हैं, साधु भी हैं, एक तरह से पीठाधीश्वर भी हैं। हाँ, वही इसी का पर्यायवाची है महंत पीठाधीश्वर। और हम पुजारी भी हैं और हम एक विद्वान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कर्मकांडीय ब्राह्मण हैं, पुरोहित भी हैं। हाँ, वही ब्राह्मण और पुरोहित एक तरह से एक ही है, उसी का पर्यायवाची है। तो हम जन्म से लेकर के और शादी तक का हम पूरा कर्म करवा लेते हैं। जन्म में हम ज्योतिषी भी हैं और जन्म पत्री वगैरह बनाना, मुहूर्त निकालना, कथा श्री सत्यनारायण व्रत कथा से लेकर के सभी कथाएं, 7 वार की कथाएं और भी कथाएं और रुद्राभिषेक, शादी, विवाह, प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ और सप्तदिवसीय महायज्ञ हम आल कर्मकांड जन्म से लेकर के विवाह तक का करा लेते हैं। जी अभी विधि सो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन अक्सर विशेष करके कहा गया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेम से प्रकट हुई है भगवाना, भाव से प्रकट हुई है भगवाना। तो विशेष करके पूजा के लिए भगवान को भाव से ही प्रकट किया जाता है और रुपया पैसा फूल थाली से नहीं। लेकिन अभी वर्तमान काल में लोग ज़्यादातर पैसे और रुपया फूल से ही भगवान को समझते हैं कि भगवान को हम पूजा कर लिए और हमारा पूजा प्रसन्न हुआ, लेकिन पूजा भाव से ही होता है। तो इसीलिए कहा गया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना भाव से प्रकट हुई है भगवाना। तो हम इसके पहले काफ़ी पूजा भी कराते हैं और कराते थे और अभी भी कराएंगे। तो हम आल कर्मकांड करवा लेते हैं जन्म से लेकर के विवाह तक का। और अभी प्रेजेंट में तो हम यहाँ भगवान की पूजा करते हैं डेली और सुबह शाम दोपहर संध्या वंदन आरती यहाँ किया जाता है। और यहाँ इस मंदिर की बहुत अच्छी रूलिंग टाइमिंग है। दिन उगने से पहले मंदिर का भगवान जी का पूजा हो जाता है और भगवान जी को स्नान वगैरह कराना सब यहाँ हो जाता है। तो ये सब काम हम लोग ही करते हैं। और सुनने में आया है कि आपको 4 वेदों का ज्ञान है? जी हमको 4 वेदों का भी कुछ ज्ञान है। अच्छा, कौन कौन से वेद हैं वो? शुक्ल वेदो थजुर्वेद साम वेदो यथर्वणंग सविता सर्वे सप्त वेदो यजुर्वण। ऋग्वेद, सामवेद, थर्ववेद और यजुर्वेद 4 प्रकार के वेद होते हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन वेद में शुक्ल ऋग्वेद आता है। और सब वेदों के एक विद्वान शंकराचार्य हैं जो 4 जगह स्थित हैं। तो जैसे कई वेदों के कई शंकराचार्य हैं, तो उनको वेद के बारे में कहाँ से वेद की उत्पत्ति हुई या कहाँ वेद विलुप्त हुआ वो सब उनको पता होता है। और हमें भी ये नहीं कहते हैं कि हम वेद के विशेष ज्ञानी हैं, लेकिन कुछ ज्ञान है। तो ये जितने भी साइंटिस्ट विशेष करके आविष्कार करते हैं ये हमारे वेदों में काफ़ी पहले से ही कर दिया गया था। जैसे भूमि से लेकर के पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी, फिर से ये वेद को ही पढ़ के जो काफ़ी ज्योतिष पढ़ लेते हैं, वेद पढ़ लेते हैं, तो एक
कंपनी होती है नासा और एक कंपनी होती है ओशो। तो ये ब्राह्मण ही जाके अपने धर्म वेद शास्त्र के बारे में बताते हैं, तो इसी के अनुसार वैज्ञानिक साइंटिस्ट सब आविष्कार करते हैं। तो यही हमारा वेद है। जो प्रेजेंट के वैज्ञानिक हैं, इनसे बड़े वैज्ञानिक हमारे भगवान थे, और जो वैज्ञानिक असली वैज्ञानिक हैं वो भी भगवान को मानते हैं और भगवान को ही अपना सबसे अच्छा गुरु मानते हैं। तो जो आविष्कार अभी कलयुग में हो रहा है और होता था और होगा, वो हमारे वेद में काफ़ी पहले से लिख दिया गया है। लेकिन जो वेद के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, ज्ञानी हैं, वेद को जो जानते हैं, वो उनको इसके बारे में काफ़ी ज्ञान है। और वेद हर कोई जानता भी नहीं है, वेद पढ़ने की रूलिंग भी होती है। वही वेद की रूलिंग है, जनेऊधारी ब्राह्मण शिखा रखने वाला, जिससे ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो। लेकिन इस टाइम लोग इसका ज़्यादा महत्व नहीं करते हैं। तो वेद ही एक तरह से मानिए तो सब चीज़ है, और वेद के बिना सब चीज़ अधूरा है। लेकिन वर्तमान टाइम में लोग समझ नहीं पाते हैं। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न हमारे मन में भी उठ रहा है और जो दर्शक आपको देख रहे होंगे उनके मन में भी उठ रहा है कि इस छोटी सी उम्र में आप जो है महंत बन गए जी। तो आपकी मतलब इस उम्र में तो लोग आईएएस और पीसीएस बनना चाहते हैं, डीएम और एसपी बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, और आप महंत बन गए। जी, तो जैसे बात यह है, दरअसल मैं जन्म से और कर्म से हर चीज़ से ब्राह्मण हूँ, और कहा भी गया है ब्राह्मण और महंत की, ब्राह्मण महंत पीठाधीश्वर। बहुत आईएएस और पीसीएस ब्राह्मण भी हैं। हाँ है, लेकिन देखिए पहले हर किसी का कामकाज बांट दिया गया था अलग अलग। वैसे हमें इसी में अपने संस्कृति, ये विचार कहाँ से आया कि हम संत रूप में आ जाएंगे? हमें हमारे संस्कृति में ही रुचि थी, और हमारे संस्कृति हमने देखा धीरे धीरे, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप भी देखते हैं तो आपको देखता होगा धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। तो हमको लगा हमको अपने संस्कृति में ही आना चाहिए, तभी से हमने संस्कृत का अध्ययन करना प्रारंभ किया। और कहा भी गया है, ब्राह्मण का लक्षण है, शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिन करता जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल, और जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्ववंदित है, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। तभी से हमने अपने संस्कृति को जागृत किया और अपने संस्कृत का अध्ययन करना प्रारंभ किया, और हम इसी लाइन में आ गए। और यही हमारी कर्म धर्म सब हमारी यही है। तो आपकी शिक्षा की योग्यता क्या है? हमारी शिक्षा की योग्यता, अभी मैं पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष का छात्र, पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, और मैं अपने उम्र के अनुसार 2 क्लास आगे हूँ। पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष यानी कि 10। हमारा हाई स्कूल अभी वर्तमान काल में गोरखनाथ मंदिर से होता है। तो इतनी कम उम्र में आप हाई स्कूल कर चुके? तो हमने 5 पढ़ के, और हमें इसमें ज़्यादा रुचि थी, हम चाहते थे कब हम संस्कृत में चले जाएं। लेकिन गोरखनाथ मंदिर जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जिसके डायरेक्टर प्रबंधक हैं, तो उसमें ही हमको जाने की इच्छा थी। कहें कि वहाँ संस्कृत की ज्ञान बहुत अच्छी मिलती है, तो वो वहाँ 8 से एडमिशन होता था। तो हमने 5 पढ़ते थे, हम 5 में पढ़ रहे थे, और उसी टाइम से हमारी जाने की रुचि थी। तो हमें कुछ लोगों ने परामर्श दिया कि आप मेहनत कीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। हमने दबा के मेहनत भी किया और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की, और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए। हमारी 8 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल गई, तो हमने 7 का लोकल मार्कशीट बनवा के और 8 में एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाने के बाद एडमिशन लिया। और काफ़ी लोग वहाँ हमें मानने तानने, गोरखनाथ में लगभग 600 पुलिस की पहरा है, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरे अध्यापक जानते हैं। और मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से संस्कृत भाषण प्रतियोगिता में एक बार सिल्वर मेडलिस्ट भी हो चुका हूँ। नहीं, तो आप जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इनसे आपकी मुलाकात हुई? जी, इनसे हमारी मुलाकात जब भी ये गोरखनाथ मंदिर में आते हैं तब होती है। इनका पूजा पाठ, आरती, वंदन सब हम लोग ही कराते हैं, और इनसे हम एक बार सिल्वर मेडलिस्ट भी हो चुके हैं। अच्छा। जी, और गोरखनाथ मंदिर के पूर्व प्रिंसिपल भी योगी आदित्यनाथ जी हैं, और गोरखपुर के सांसद भी रह चुके हैं, और प्रेजेंट वर्तमान काल में गोरखनाथ के पीठाधीश्वर हैं, और गोरखनाथ मंदिर में जो संस्कृत महाविद्यालय है उसके प्रबंधक भी हैं, और काफ़ी अच्छे आदमी हैं, संस्कृत की शिक्षा भी देते हैं, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है बच्चों के लिए। तो महाराज जी फिर हमारे दर्शकों को भी कुछ सुनाइए, शिव तांडव कुछ और जो। जी बिल्कुल सुनाएंगे। हनुमान अंजनी सुनु वायुपुत्र महाबल रामेष्ठ फाल्गुन सग पिंगाक्षो अमित विक्रम दधिक्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता 10 ग्रीव दर्पहा।
ये हनुमान जी का द्वादश नाम था और कलयुग में कहा जाता है हनुमान जी ही प्रसिद्ध हैं। महाराज अभी तक कितने अनुष्ठान करवा चुके हैं आप? हमने अभी तक काफ़ी अनुष्ठान और यज्ञ करवा चुके हैं और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक लोग का भी काफ़ी अनुष्ठान करा चुके हैं, जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज राष्ट्रीय संत हैं और फिर से स्वामी श्री राजन जी महाराज और कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी महाराज जो वृंदावन के हैं, इनके पुत्र इंद्रेश उपाध्याय जी हैं और इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज, ये सब राष्ट्रीय संतों के यज्ञ का मैं यज्ञ करता रह चुका हूँ। और वैसे जनरल में तो मैं काफ़ी हर साल में लगभग 20-25 यज्ञ कराता रहा पहले, अभी प्रेजेंट में भी काफ़ी मैं यज्ञ कराता हूँ। और छोटा मोटा पूजा लीजिए तब तो हमारा डेली, जब हम रहते थे फ्री तो डेली हम 2-3 पूजा कर्मकांड आल करवाते थे और हम अक्सर कभी विशेष करके खाली नहीं रहते हैं, हरदम हमारा पूजा अनुष्ठान चलता रहता है। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह जो वहाँ केसरगंज के सांसद थे, उनके साथ एक आपका वीडियो वायरल हुआ था? जी, उनके साथ भी हमारा अच्छा एक वीडियो वायरल हुआ था। वो भी काफ़ी अच्छे ही आदमी हैं और उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, वार्तालाप हुई, अच्छे लगे। और उनके साथ हमारी यही कुछ पूछे महाराज एक ऐसा हमें मंत्र बताएं जो हमें ऐसे हम उसका जप करें जो सांस लेने में भी उसका जप हो। तो हमने उनको बताया, हनुमान अंजनी सुनहु वायुपुत्र महाबल रामेष्ठ फाल्गुन सख पिंगाक्षो अमित विक्रम दधिक्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव दर्पहा। तो ये कहे ये तो काफ़ी बड़ा है, ये तो सांस लेते और छोड़ते समय इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे और हम याद भी नहीं कर सकते हैं, काफ़ी बड़े आदमी। तो हमने उनको एक इस प्रकार का मंत्र बताया, सीताराम, इसी का आप जप कीजिए, सीताराम। आप सांस के साथ इसको ले सकते हैं, सीता राम। सांस लीजिए तो सीता कहिए और सांस छोड़िए तो राम कहिए। तो सबसे अच्छा और सबसे आसान अर्थ यही लगा। और पति पत्नी राम जी और सीता जी दोनों लोग का इसमें नाम भी आ जाता है। तो राम जी भी यही चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे पत्नी का भी नाम हो। आप 100 बार राम कहिए और 1 बार सीताराम कर दीजिए तो दोनों का महत्व बराबर होता है। ऐसे ही कृष्ण भगवान की भी चर्चा है। आप राधे राधे कहते हैं तो कृष्ण भगवान अति प्रसन्न होते हैं। दिन भर माला जपने से अच्छा है बस 1 बार राधे राधे प्रेम से बोल देना। देवतांडम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरवयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु नः शिव शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी बिलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभित्य शेखलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भो भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्री चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर श्री चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दोर्धर स्फुरत् को निशीति नितम प्रबद्ध बंध कंधर स्फरन् चिदम्बुरं चिदं भवन चिदं मखन चिदं गजांचि कांचि कांचिदं तमंत कांचिदं भज अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रभाव माधुरी वृजिंबड़ा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांधकांधकांधकं तमंतकांधकं भजे तमंतकांतकं भजे जयत विधभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगमस्वसौधि निर्गमत्कर स्फुरत्कराल बालाभ्यवान् दिमिद 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 ध्वनन् मृदंग तुंगला ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव पूजावसान समये दशभक्तिगीतं यः शंभु पूजन परं पठति प्रदोषे तस्यस्ति वैराभवरथेन्द्र गजेन्द्रयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। इति श्री रावण कृतं शिवतांडव स्तोत्रं संपूर्णम्।